हेलो दोस्तों, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ये काफ़ी दोस्तों ने मुझे कॉल किया है। मैंने कुछ पोस्ट डाली थी फेसबुक के ऊपर एवोकाडो रिलेटेड, तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि सर हमने एवोकाडो प्लांट्स परचेस किया है या सीड से बनाया हुआ है, 7 साल हो गए, 6 साल हो गए, लेकिन उसके ऊपर अभी तक फ्रूट कन्वर्ट नहीं हुआ। फ्लॉरिंग आया है लेकिन फ्रूट कन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि उसका पॉलिनेशन प्रोसेस जो रहता है एवोकाडो में वो थोड़ा अलग है। जो हम लोग आमतौर पर पेड़ पौधे कंसिडर कर रहे हैं कि हम लोग मैंगो का कंसिडर कर सकते हैं, गोवा का आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पे उसका पॉलिनेशन प्रोसेस अलग रहता है और एवोकाडो का पॉलिनेशन प्रोसेस अलग होता है। सो आज का वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो टोटली आपका बेस्ड है पॉलिनेशन प्रोसेस के ऊपर कि एवोकाडो में पॉलिनेशन प्रोसेस कैसे होता है। सो कोई भी एक एवोकाडो प्लांट अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यानी परिपक्व एवोकाडो प्लांट हम लोग देख रहे हैं तो उसके ऊपर काफी मात्रा में फूल आते हैं। काफी मात्रा में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा फूल का उत्पादन वो कर सकता है और जिसमें से अधिकांश फलों का उत्पादन के बिना ही वो गिर जाते हैं। बड़े पैमाने पर फूलों के पीछे का उद्देश्य उसका पराग फैक्टर द्वारा यात्राओं को प्रोत्साहित करना होता है। पराग फैक्टर जो हम लोग बोलते हैं कि पराग फैक्टर्स में एक श्रृंखला होती है जो जंगली कीड़े बोल सकते हैं हम लोग, रेंगने वाले कीड़े, उड़ने वाले कीड़े, या मुख्य तौर से हम लोग शहद वाली मधुमक्खी को भी हम लोग बोलते हैं कि ये पराग फैक्टर के लिए ज्यादातर प्रोत्साहित करते हैं। मधुमक्खी जो हम लोग देख रहे हैं तो ज्यादातर इंडिया में मधुमक्खी पॉलिनेशन का प्रोसेस करते हैं। मधुमक्खी का सबसे यहाँ पे रोल अहम रहने वाला है पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए। एवोकाडो में एक पूर्ण फूल होता है लेकिन असामान्य व्यवहार के साथ जिसे प्रोटोजीनियस डिचोगामी के रूप में जाना जाता है। ये प्रोटोजीनियस डिचोगामी जो रूप आपको मैं बताने जा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है एवोकाडो पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि एवोकाडो फूल में एक ही फूल में कार्यात्मक नर रहता है और मादा रहती है। ये दोनों अंग एक ही फूल में रहते हैं, यानी कार्यात्मक फीमेल एंड कार्यात्मक मेल हम लोग बोल सकते हैं। और दोनों अलग अलग अवधि में 2 बार खुलता है और बंद होता है। पहला दिन का कार्यात्मक रूप से वो फीमेल रहता है जो मैं आप लोगों को एक फिगर में भी दिखाने वाला हूं, और दूसरा कार्यात्मक रूप से एज अ मेल होता है। और दोनों का चरण आधे दिन तक ही रहता है और अलग अलग दिन में वो होता है। इस प्रोसेस को हम लोग प्रोटोजीनियस डिचोगामी बोलते हैं। ये जो फिगर आप लोग देख रहे हो ये पहला फिगर, ये एवोकाडो फ्लोरिंग ड्यूरिंग द फंक्शनैलिटी फीमेल स्टेज के ऊपर है, द फर्स्ट ओपनिंग स्टेज। इस तरह से अगर फूल आप लोग देख रहे हो आपके प्लांट के ऊपर तो वो एज अ फीमेल रहेगा, पूरा खुला हुआ आपको दिखेगा। और वही फूल दूसरे दिन दोपहर के बाद इस तरह से खुलता है तो ये सेकंड स्टेज, ये सेकंड ओपनिंग स्टेज होता है, इसको मेल स्टेज बोलते हैं। एज अ फंक्शनैलिटी मेल स्टेज बोलते हैं हम लोगों को। ये दोनों का डिफरेंस होता है। एक ही फूल आपका फीमेल स्टेज में रहता है, वही फूल ये सुबह में फीमेल स्टेज में रहता है पहले दिन दोपहर तक, और दूसरे दिन दोपहर के बाद ये एज अ मेल ओपन होता है। तो यहां से आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हो। सामान्य तौर पर अगर कोई हम लोग पेड़ पौधा देख रहे हैं तो उसको सिंक्रोनाइज, फूलों को सिंक्रोनाइज किया जा सकता है। इसका मतलब है कि उसी पौधे के ऊपर आपको कार्यात्मक मेल या सभी कार्यात्मक फीमेल रहने वाले हैं। तो एक पेड़ एवोकाडो पेड़ पराग खुद के साथ भी संगत होता है और उसके स्वयं के फूलों को भी वो परागित करने में काफी सक्षम होता है, जिसे आत्म परागन कहते हैं, यानी सेल्फ पॉलिनेशन के रूप में उसको जाना जाता है। और सेल्फ पॉलिनेशन में भी आपको एवोकाडो प्लांट्स अवेलेबल रहते हैं। मेरा जो प्लांट मैं आपको बता रहा हूं वो सेल्फ पॉलिनेशन करता है, उसके अंदर ही कार्यात्मक मेल और कार्यात्मक फीमेल रहते हैं। तो नर्सरी में जब आप लोग जाओगे तो मैं बताता हूँ कि मैं गारंटी देता हूँ कि वहाँ उनको पता नहीं रहेगा कि ये कौन से टाइप का ये सेल्फ पॉलिनेशन करेगा या नहीं करेगा। और ज़्यादातर आपको नर्सरी से सीडलिंग वाले ही प्लांट्स मिलते हैं। या काफ़ी दोस्तों ने बताया कि हमने फ्रूट परचेस किया था, उसके जो सीड था उस सीड से हम लोगों ने ग्रो किया है, तो वो भी आप लोग बता नहीं सकते हो कि ये टाइप ए या टाइप बी है। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसके ऊपर तो आप काफी लकी हो कि आपके प्लांट्स के ऊपर एवोकाडो आ सकते हैं। दूसरा है यहां पे सेल्फ पॉलिनेशन के बाद दूसरा जो चरण रहता है वो रहता है क्रॉस पॉलिनेशन।
और क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना अधिक करने के लिए कुछ पेड़ पहले सुबह कार्यात्मक रूप से फीमेल के रूप में खुलेंगे, बंद होंगे और फिर अगली दोपहर को वो कार्यात्मक रूप से मेल होते हैं। ये होता है आपका टाइप ए फ्लावरिंग सीक्वेंस में, यानी टाइप ए एवोकाडो के अंदर ये होता है पूरा प्रोसेस। और दूसरा जो टाइप बी फ्लावरिंग सीक्वेंस होता है उसका अलग चरण होता है। अन्य पेड़ दोपहर के पहले ये कार्यात्मक रूप से फीमेल होते हैं और फिर अगली सुबह वो कार्यात्मक रूप से एज अ मेल होते हैं। दोनों का चरण अलग अलग है। टाइप ए में वो सब सुबह आपका एज अ कार्यात्मक रूप से वो फीमेल रहेगा, फिर बंद हो जाएगा और फिर अगली दोपहर को कार्यात्मक रूप से एज अ मेल ओपन होता है। और दूसरा पेड़ मैं बता रहा हूं टाइप बी के पेड़ के अंदर वो दोपहर, अन्य पेड़ पे दोपहर के पहले कार्यात्मक रूप से वो फीमेल के रूप में खुलते हैं, फिर अगली सुबह वो कार्यात्मक रूप से एज अ मेल ओपन होते हैं। मैं आपको एक टेबल भी दिखाता हूं उसके अंदर। तो यहां पे इन चरणों का समय ए या बी फूल के प्रकार के वर्गीकरण का निर्धारण करता है। टाइप ए और टाइप बी फूलों की किस्मों की शुरुआती अनुक्रम में आरेख के लिए तालिका भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यह अनुक्रम क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। घटनाओं के सामान्य अनुक्रम में एवोकाडो का पेड़ काफी तादाद में फूलों का उत्पादन करता है, जिसमें से कुछ हर दिन अपनी शुरुआत अनुक्रम के शुरुआत करेंगे, यानी पहले फिर सुबह एज अ फीमेल ओपन होता है, फिर बाद में वो बंद होता है और दूसरे दिन वो एज अ मेल के रूप में खुलता है। क्योंकि एक ही फूल अपना पूरा चक्र पूरा करने में कितना दिन लेने वाला है, 2 दिन लेने वाला है। तो किसी भी दिन कुछ फूल फीमेल रह सकते हैं और बाद में अन्य मेल के रूप में खुलने वाले हैं, दोनों अलग अलग समय में। इसलिए पॉलिनेशन प्रोसेस जो हम लोग बोल रहे हैं, तो पॉलिनेशन के लिए आप लोगों का टाइप ए और टाइप बी प्लांट्स काफी जरूरी है। ये टेबल जो आप देख रहे हो, ये टेबल आपका पूरा फ्लावर टाइप कौन सा रहेगा और कब ओपन होने वाला है और कब क्लोज होने वाला है, टाइप ए और टाइप बी के लिए। सो एवोकाडो फ्लावर ओपनिंग सीक्वेंस अंडर द आइडियल टेम्परेचर। अगर आइडियल टेम्परेचर उसका देख रहे हो तो आप लोग मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस होता है। मेरे प्लांट के ऊपर जो फ्लावरिंग आया था वो फरवरी में आया था, और फरवरी में नासिक का टेम्परेचर देखते हो तो आप लोग फरवरी में नासिक का टेम्परेचर काफी डाउन होता है, यानी लगभग 10 डिग्री 15 डिग्री, कुछ टाइम पे 6 डिग्री भी आप लोगों को यहाँ पे टेम्परेचर मिल जाता है। इसलिए काफी अच्छी तरह से फ्लावरिंग आया था वहां पे। तो फ्लावर टाइप ए अगर हम लोग देख रहे हैं तो डे 1 के अंदर ए का एज अ फीमेल ओपन होता है, तब बी का वो क्लोज रहेगा। डे 1 आफ्टरनून में वो एज अ फीमेल ओपन होता है, और डे 2 की मॉर्निंग की बात करें तो ए यहां पे क्लोज हो जाता है और यहां पे ये ओपन होता है एज अ मेल ओपन होता है। तो ये दोनों यहां पे मिलने चाहिए। ये दोनों डे 1 अगर हम लोग देख रहे हैं तो एक ही दिन पे ये जब मॉर्निंग में फीमेल रहेगा तो उसी दिन ये टाइप बी जो रहेगा वो एज अ मेल ओपन होगा मॉर्निंग में। तो ये क्रॉस पोलिनेशन वहां पे होने के चांसेस ज्यादातर रहते हैं। और टाइप ए का डे 2 में हम लोग देख रहे हैं तो उसका मेल एज अ मेल ओपनिंग होता है, और ये बी का अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो आफ्टरनून के बाद क्या होता है, फीमेल होता है। तो ये क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस होते हैं। तो इसलिए एवोकाडो के अंदर टाइप ए और टाइप बी इस तरह से आपको प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, तो ये दोनों होने जरूरी है। तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अदरवाइज सेल्फ पॉलिनेशन आपके पास प्लांट है तो काफी अच्छा है, तो उसके ऊपर ही वो दोनों सेम टाइमिंग पे ओपन होते हैं, सेम टाइमिंग पे क्लोज होते हैं, तो वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन आपका हो जाता है इजीली, यानी सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस उसी प्लांट के ऊपर हो जाएगा। लेकिन जब क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो आपको टाइप ए और टाइप बी का प्लांट्स होने जरूरी है यहाँ पे। Now it is important to understand that a clonically produced tree, a stand of a single variety such as hash variety आता है flower essentially as a single tree. That is all the tree which displays the same flowering type behavior. आपको एक टेबल भी दिखाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज आर अवेलेबल, और वहां पे कौन सा फ्लावरिंग है, टाइप ए और टाइप बी के प्लांट्स कौन कौन से हैं वो भी आपको दिखाई देंगे वहां पे। सो फ्लावरिंग क्लासिफिकेशन ये पूरा कॉमन एवोकाडो वैरायटीज। फ्लावर टाइप ए है, एंशियम आता है आप लोगों का, ग्वेन आता है, हैश है, लेम हैश है, आपका रीड आता है, ये टाइप ए में कंसीडर होते हैं। ये पूरे आपका प्लांट जो ये टाइप ए के प्लांट्स है। और टाइप बी के अंदर बैकॉन है, एड्रोनॉल है, आपका नैबल आता है, नोबेल आता है, देन शेफर्ड आता है, जुटानो आता है, ये सब टाइप बी के अंदर वहां पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये टाइप बी और टाइप बी इस तरह से आपको एवोकाडो अवेलेबल होता है। इंडिया में भी काफ़ी डेवलप किया है खुद
इंडिया में लोगों ने, कर्नाटक रीजन है, कोडोगु रीजन है, बैंगलोर रीजन है, जहाँ पे उन्होंने खुद के वैरायटीज भी डेवलप की है जो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। तो वहाँ से भी अगर प्लांट्स आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो वहाँ पे। लेकिन अगर आप लोकल नर्सरी से ले रहे हो तो लोकल नर्सरी से ज़्यादातर आपको सीडलिंग प्लांट्स मिलने वाला है। तो सीडलिंग प्लांट्स के अंदर वो टाइप ए टाइप बी उनको भी नहीं पता होता है कि ये टाइप ए या टाइप बी है। सो वो सिर्फ वहाँ पे एक जगह से परचेस करते हैं और दूसरी जगह पे वो बेच देते हैं वहाँ पे। डू वी नीड द पॉलिनेटर्स? तो एवोकाडो पॉलिनेशन प्रोसेस देख लो आप लोग, या कोई भी फ्लावरिंग जो हम लोग प्लांट्स बोल रहे हैं तो उसके अंदर पॉलिनेटर्स का काफी महत्व होता है, क्योंकि जब पोलेंस हम लोगों को ट्रांसफर करना होता है फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, तो ये पॉलिनेशन होता है आपका थ्रू द पोलन वेक्टर्स, अदरवाइज उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेटर्स। जो ज्यादातर हम लोग मधुमक्खी देखते हैं फ्लावर्स के ऊपर, तो मधुमक्खी पोलन को एक जगह से दूसरे फ्लावर के ऊपर लेके जाती है, तब पॉलिनेशन प्रोसेस वहां पे स्टार्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग अलग अलग बोल रहे हो, तो टाइमिंग अलग अलग बोल रहे हो, तो वहां पे आपका पोलन वेक्टर्स काफी ज्यादातर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर पॉलिनेटर्स वहां पे अवेलेबल है तो वो पोलन्स एक जगह से दूसरे जगह पर लेने के ज्यादातर चांसेस रहने वाले वहां पे। सो यहाँ पे पॉलिनेटर्स काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए। इस तरह से ये एवोकाडो का दो पिक्चर्स हैं, दोनों के ऊपर आप लोग मधुमक्खी देख सकते हैं। यहाँ से ये एज अ अगर पहले दिन एज अ फीमेल है तो यहाँ से लेके वो टाइप बी के मेल के ऊपर वो ट्रांसफर हो सकता है और वहाँ पे फ्रूट बनने के चांसेस ज़्यादातर हो जाते हैं। मैं कुछ मेरे प्लांट्स भी दिखाने वाला हूँ। मेरा प्लांट जो मैंने लगाया था लगभग अभी 5 साल कंप्लीट हो चुके, उसका 1 बाय 1 स्टेजेस में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस तरह से इनिशियली आपको फ्लावरिंग दिखाई देगा, ये इनिशियल फ्लावरिंग स्टेज है। उसके बाद जो फ्लावरिंग आता है तो वहां पे पुराने पत्ते पूरे झड़ जाते हैं, यानी सिर्फ आपको प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग ही दिखाई देगा। ये दूसरे आप लोग जो फिगर देख रहे हो उसके अंदर पत्ते काफी खराब हो चुके हैं, यानी वो गिरने के पोजीशन में अभी। और थर्ड फिगर आप देख रहे हो कि नए पत्ते आ जाते हैं और पूरा फ्लावरिंग रहता है प्लांट के ऊपर। मैंने पहले ही बोला कि एक ही एवोकाडो का प्लांट आपको लाखों की तादाद में फूल देता है, बाद में इस तरह से वो कन्वर्ट हो जाता है फल के अंदर। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये फल कन्वर्जन हुआ है। ये बड़ा है, ये छोटा है, इससे थोड़ा बड़ा है, इसके ऊपर थोड़ा डिसीज लग रहा है, आप देख सकते हो। डिसीज होने के कारण ये गिर भी गया था बाद में। ये काफी अच्छे तरीके से डेवलप हुआ था, ये भी डेवलप हुआ था काफी अच्छे तरीके से। बाद में इस तरह से ये शेप ले लेता है। और इसका वेट का भी मैंने वीडियो डाला हुआ है कि एक्चुअल कितना वेट आता है। इसका वेट लगभग 250 ग्राम आया है। उसका रिपनिंग का भी मैंने एक वीडियो डाला था कि उसको पकाने का प्रोसीजर कैसे होता है, ये भी मैंने वीडियो डाला है। आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए। मेरी वीडियोस आपको अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए आप, क्योंकि ज़्यादातर आप एवोकाडो रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन डालता रहूँगा, आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। इस तरह से हम लोग काटने के बाद आपको दिखाई देगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसका टेस्ट मीठा नहीं रहता, इसलिए बच्चे खाने में थोड़ा दिक्कत देते हैं। इस तरह से उसका सीड रहता है कि नेचुरल चीज जैसे लगता है आपका, बटर फ्रूट भी बोलते हैं हम लोग इसको। इसलिए ये पूरा आप लोग प्रोसेस ध्यान से वीडियो देखिए, पूरा पॉलिनेशन प्रोसेस समझिए। अगर और कुछ दिक्कत आ रही है आपको समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा मैं वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर एवोकाडो बारे में आप लोग जान सके। अगर कोई इसकी खेती करना चाहता है तो ध्यान रखिए कि आप कौन से प्लांट्स परचेस कर रहे हो। ग्राफ्टेड प्लांट्स है, सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट्स है तो अच्छी बात है, लेकिन नर्सरी से आप लोग सीडलिंग प्लांट्स ले तो मैं बोलता हूँ कि आप उसके लिए मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको पता नहीं रहेगा। क्योंकि ये सीडलिंग प्लांट टोटल आपका 7 to 8 ईयर्स का टाइम स्पेंड ले लेता है। तो आप लगाने के बाद 7 या 8 साल वेट करोगे, उसके बाद उसके ऊपर फ्लावरिंग आएगा, फ्लावरिंग का कन्वर्जन फ्रूट में नहीं होगा तो काफ़ी हर्ट होता है। तो इसलिए आप लोग पहले उसका प्रोसेस समझ लीजिए कि कौन सा प्रोसेस है, इसमें पॉलिनेशन प्रोसेस कौन सा होता है, टाइप ए प्लांट्स कौन से हैं, टाइप बी प्लांट्स कौन से हैं। और यहाँ पे ग्राफ्टेड भी प्लांट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। इंडियन वैरायटीज़ के काफ़ी ग्राफ्टेड प्लांट्स आपको मिल जाएंगे, वो भी सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए सक्षम होते हैं, तो वो भी आप लोग परचेस कर सकते हो।
अगर और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए एवोकाडो रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और जितने भी मेरे वीडियोस आप लोग देख रहे हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। सो थैंक यू।